गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हाँ, कल मैं जो आपको पढ़ाया था वो था वर्णिक छंदों के भेद। वर्णिक छंदों के भेद पे 4 भाग थे। एक चरणों में वर्णिक छंदों के आधार पर, एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर, गणों के क्रम के आधार पर और तुक के आधार पर। तो कल हम लोग छंदों के भेद में चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर देख चुके थे। वर्णों की संख्या के आधार पर समवर्णिक छंद, अर्धवर्णिक, अर्ध समवर्णिक छंद, विषम वर्णिक छंद, ये सब देख चुके थे। आज हम देखेंगे नंबर 2, एक पंक्ति में वर्णों के संख्या के आधार पर। इसमें जो है साधारण नंबर 1, साधारण वर्णिक छंद, साधारण वर्णिक छंद और दूसरा है दंडक वर्णिक छंद। साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद। और तीसरा मान लीजिए, तीसरा है ये गणों के क्रम के आधार पर। गणों के क्रम के आधार पर इसमें पढ़ेंगे हम लोग गणबद्ध नंबर 1 और नंबर 2 गणमुक्त, ये पढ़ेंगे। और तीसरा है तुकांत, तुकांत के आधार पर। इसमें है नंबर है तुकांत और दूसरा है आतुकांत। यही हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या है, एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर 2 भाग आते हैं, साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद आते हैं। तीसरा है गणों के क्रम के आधार पर। गणों के क्रम के आधार पर क्या पढ़ेंगे, गणबद्ध और गणमुक्त पढ़ेंगे। और चौथा है ये, यहाँ चौथा रहना चाहिए, तुकांत के आधार पर। तुकांत देखेंगे साधारण वर्णिक छंद किसे कहते हैं। अब हम लोग वर्णिक छंद कहते, उन्हें साधारण वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे द्रुत विलंबित, जैसे द्रुत विलंबित वंशस्थ, द्रुत विलंबित वंशस्थ सवैया, वसंत तिलका आदि, ये इसमें छंद पाए जाते हैं साधारण वर्णिक छंद में। साधारण वर्णिक छंद वे वर्णिक छंद है जिनकी एक पंक्ति में 26 तक वर्ण होते हैं, उन्हें साधारण वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे द्रुत विलंबित में वंशज, सवैया, वसंत तिलका, इन सब में क्या है,
मात्रिक छंद में जो है हम लोग उसमें साधारण वर्णिक छंद में 28 वर्ण तक पाए जाते थे, और इसमें वर्णिक छंद में साधारण वर्णिक छंद में 26 तक पाए जाते हैं। तो इसमें दंडक में नंबर 2 दंडक वर्णिक छंद। दंडक वर्णिक छंद किसे कहते हैं? वे वर्णिक छंद जिनकी एक पंक्ति में 26 से ज्यादा वर्ण होते हैं, 26 से ज्यादा वर्ण होते हैं, उन्हें दंडक वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे कवित्व में, छंद। एक पंक्ति में वर्णों की संख्या के आधार पर दूसरा देख रहे हैं। दंडक वर्णिक छंद में वह वर्णिक छंद जिनकी एक पंक्ति में 26 से ज्यादा वर्ण होते हैं, उन्हें दंडक वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे कवित्व में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, गणों के क्रम के आधार पर। तीसरा पढ़ेंगे गणों के क्रम के आधार पर। गणों के क्रम के आधार पर दो गण पाए जाते हैं, एक गणमुक्त और एक गण गणों के क्रम के आधार पर एक पाए जाते हैं गणबद्ध वर्णिक छंद और दूसरा है गणमुक्त वर्णिक छंद। तो हम देखते हैं गणबद्ध वर्णिक छंद। गणबद्ध वर्णिक छंद किसे कहते हैं, ये हम लोग देखते हैं। वे वर्णिक छंद वे वर्णिक छंद जिनमें गणों के क्रम के आधार पर नंबर 1 गणबद्ध वर्णिक छंद। गणबद्ध वर्णिक छंद किसे कहते हैं? वे वर्णिक छंद जिनमें गणों के क्रम निश्चित रहता है, उन्हें गणबद्ध
उन्हें गणबद्ध वर्णिक छंद कहते उन्हें गणबद्ध वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे सवैया, जैसे सवैया, वंशस्थ, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित और मंदा क्रांता। इन सब को आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे। अभी तो इसके प्रारूप रूपरेखा बन रही है, आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो क्या है, गणों के क्रम के आधार पर दो गण पाए जाते हैं। गणबद्ध होता है, एक गणबद्ध वर्णिक छंद होता है, दूसरा है गणमुक्त वर्णिक छंद। तो जिसमें हम लोग गणबद्ध वर्णिक छंद देखते हैं, वे वर्णिक छंद जिनमें गणों के क्रम के निश्चित रहता है, गणों का क्रम निश्चित रहता है, आगे पीछे नहीं होगा, उन्हें गणबद्ध वर्णिक छंद कहते हैं। किन किन में देखा जा सकता है, जैसे सवैया छंद में गणमुक्त देखते हैं, गणमुक्त वर्णिक छंद, गणमुक्त वर्णिक छंद वे गणमुक्त वर्णिक छंद, वे गणमुक्त वर्णिक छंद जिनमें गणों के क्रम, जिनमें गणों का क्रम, गणों का क्रम निश्चित नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता है, उन्हें गणमुक्त वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे कवित्त, कवित्त मुक्त छंद है, इसलिए हर जगह आता है। गणों के क्रम के आधार पर गणबद्ध वर्णिक छंद पढ़ चुके, और गणमुक्त वर्णिक छंद वे छंद, वे वर्णिक छंद जिनमें क्रम का निश्चित नहीं होता है, उसे गणमुक्त छंद कहते हैं। मुक्त तो वैसे भी स्वतंत्र होता है कि कितना आया कितना गया, इसलिए इसको मुक्त कहा गया है। अब हम लोग आज हम पढ़े एक पंक्ति में वर्णों के आधार पर, और गणबद्ध, गणमुक्त, और आज हम चौथा पढ़ेंगे तुकांत। चौथा पढ़ेंगे तुकांत। तुकांत उसे कहते हैं जिसके अंत में आ छिपा हो, तुकांत वर्णिक छंद। तुकांत के आधार पर इसमें दो तुकांत। पहला है तुकांत किसे कहते हैं, तुकांत किसे कहते हैं ये जान, वे छंद जिनमें चरणों के अंत में तुक मिलती है, वे छंद जिनके चरणों में
जिनके चरणों के अंत में तुक मिलती है। तुक मिलती है तुक मिलती है इसे तुकांत कहते हैं। और यहीं पर है आतुकांत। आतुकांत किसे कहते हैं? वे छंद जिनके चरणों के अंत में तुक नहीं मिलते उन्हें आतुकांत कहते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। जो भी गलतियां हो, जो भी सुधार करने लायक हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम अपने कमियों को पूरा करें। कमी कैसे भी हो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा जो ये मिशन है आगे बढ़ता रहे और आप लोग पढ़ते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।